आज हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, मानव की उत्पत्ति और कृषि का विकास कैसे हुआ, कैसे हम अस्तित्व में आए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मतलब हम कुल मिला के बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की, मीन्स हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की आज हम बात करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये माना जाता है कि हमारी जो उत्पत्ति हुई है वो बंदरों से हुई है। आपने पढ़ा भी होगा कि लगभग 15 लाख साल पहले हम क्या थे, बंदर थे। कितने, लगभग 15 साल पहले, 15 लाख साल पहले, 1.5 मिलियन ईयर एगो हम क्या थे, मंकी थे। क्या थे, मंकी। क्लियर है, लगभग 1.5 या 15 लाख साल पहले हम क्या थे, मंकी थे। मंकी से हम क्या बने, मंकी से हम, हमारा जो मानव का पहला मानव जो बना था जावा मैन, क्या जावा मैन जिसे बोला गया था, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट मैन। याद रखना, फर्स्ट मैन कौन था, जावा मैन। साइंटिफिक नेम क्या है, होमो इरेक्टस। क्या है, होमो इरेक्टस इसका साइंटिफिक नेम है। होमो का मतलब क्या होता है, होमो मतलब कंटिन्यूअस, क्या होगा, कंटिन्यूअस, और इरेक्टस मीन्स इरेक्ट, मतलब सीधा चलने वाला, लगातार सीधा चलने वाला। उसको हमने बोला था जावा मैन। ये पहला मानव था। मंकी के बाद हम क्या बने, जावा मैन। जावा मैन के बाद हम बने क्रोमैग्नन, क्रोमैग्नन बने, और क्रोमैग्नन के बाद आया मॉडर्न मैन, मॉडर्न मैन। और मॉडर्न मैन क्यों कहा गया, पहले इसका साइंटिफिक नेम देखते हैं। साइंटिफिक नेम भी क्या है इसका, होमो सेपियंस, सेपियंस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। मॉडर्न मैन क्यों कहा गया, क्योंकि इसके अंदर लर्निंग हैबिट्स आ चुकी थी, सीखने की प्रवृत्ति इसके अंदर आ चुकी थी, तो इसको मॉडर्न मैन कहा गया। जो अभी आज हम हैं क्या है, मॉडर्न मैन ही है। तो इसके अंदर होमो मतलब वही कंटिन्यूस, और सेपियंस मीन्स क्या होता है, लर्निंग हैबिट। तो इस लर्निंग हैबिट की वजह से ही इसको मॉडर्न मैन कहा गया। और आज जो अब हम हैं, हम क्या है, मॉडर्न मैन ही हैं। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू था कि 15 लाख साल पहले हम मंकी थे, मंकी से जावा मैन जिसको पहला मानव कहा गया, उसके बाद हम क्रोमैग्नन, क्रोमैग्नन से आज हम क्या है, मॉडर्न मैन है। अब यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ मैन और एग्रीकल्चर की बात करें तो 4 स्टेप में होता है। ठीक है, 4 स्टेप्स में हमारा क्या यहाँ पे एग्रीकल्चर और मैन दोनों का इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, इवोल्यूशन। पहला बात करते हैं, सबसे पहले स्टेप क्या है यहाँ पे, हंटिंग। ठीक है, पहली स्टेप क्या है, हंटिंग। हंटिंग मीन्स जब मानव की उत्पत्ति हुई, जब ये जावा मैन बना, यहाँ पे जावा मैन बना, क्रोमैग्नन बना, मॉडर्न मैन बना, जावा मैन बना पहला मानव, तो इन्होंने अपने भोजन के लिए, ठीक है, अपने भोजन के लिए क्या किया, हंटिंग करना शुरू की। मतलब इनका प्राइमरी सोर्स क्या था फूड का, वो था हंटिंग, शिकार करके अपना भरण पोषण करना, अपना भोजन लेना। मीन्स क्या था, प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, हंटिंग इनका क्या था, प्राइमरी सोर्स था फूड का। कुल मिला के हम बोल सकते थे इनका क्या है, ये हंटिंग इनका ऑक्यूपेशन था, ये इनका ऑक्यूपेशन था। प्राइमरी सोर्स फूड का, प्राइमरी सोर्स हंटिंग था। मीन्स हंटिंग, शिकार करना ही इनका व्यवसाय था जावा मैन का। ठीक है, मतलब ये लंबे समय तक हंटिंग, इन्होंने लंबे समय तक हंटिंग की, लंबे समय तक शिकार करके अपना भोजन इन्होंने लिया। और उसके बाद हंटिंग के बाद इनके अंदर थोड़ा सा क्या डेवलपमेंट हुआ, मानव के अंदर धीरे धीरे इनकी बुद्धि का विकास हुआ। और सेकेंड स्टेप क्या आ गई, सेकेंड स्टेप आई हमारी पास्चर, पास्चर्स या पास्चरल। पास्चर मतलब क्या होता है, यहाँ पे इन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट, मतलब पशुओं को पालना शुरू किया। मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। बताइए पहला एनिमल कौन सा था जिसको डोमेस्टिकेट किया गया था, पहला पालतू पशु कौन सा है, जानवर, तो क्या था, सबसे पहले इन्होंने डॉग को पाला। डॉग के बाद और हो गया हॉर्स, सीप, कैटल, ये सारे जानवर इन्होंने पालना शुरू किए। तो यहाँ पे आपको याद यही रखना है कि फर्स्ट जो है इन्होंने किसको डोमेस्टिकेट किया था, डॉग को। डॉग को ही क्यों किया, क्योंकि शिकार करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है डॉग। इन्होंने जो यहाँ पे ये डोमेस्टिकेशन किया एनिमल का, इनका मेन एम क्या था कि शिकार करने में हमारी हेल्प हो जाए। ठीक है, एक मान लो शिकार को पकड़ना है तो इनको शिकार के पीछे भागना पड़ता है। अब एक समय के बाद क्या होता है, मानव थक जाता है, इसलिए तो इनको सबसे बुद्धिजीवी बोला जाता है कि जब हम थक जाएंगे तो शिकार करने में हमारी मदद कौन करेगा। तो इन्होंने किसको पाला, एनिमल को, डॉग को पाला। ठीक है, फायदा क्या है डॉग को पालने का, एक तो शिकार को दूर से सूंघ लेगा,
फिर क्या करता है, स्पीड से तेज भागता है, तेज भाग के शिकार को पकड़ने में मदद भी करेगा। इसलिए पहला डोमेस्टिकेट पशु कौन सा था, एनिमल था डॉग। उसके बाद हॉर्स, सीप और कैटल बाकी आए हैं। तो इनका यूज़ शिकार करने में ना होके क्या था, फूड के लिए भी यूज़ होने लगा। इनका मिल्क का यूज़ आगे हम बात करेंगे। अब थर्ड हमारी जो स्टेज आती है, थर्ड हमारी थी क्रॉप कल्चर स्टेज। ठीक है, क्रॉप कल्चर स्टेज। क्रॉप कल्चर स्टेज आने से पहले हम ये बात करते कि जब इसने एनिमल को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, मानव ने, ह्यूमन ने एनिमल को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, डॉग को, हॉर्स को, सीप को, गोट को, गाय, बकरी, भेड़, जो भी, तो इनके लिए क्या था, पानी की ज़रूरत लगेगी, वाटर का रिक्वायरमेंट जरूरी है, खुद के पीने के लिए भी और इनको पिलाने के लिए भी। तो इन्होंने क्या किया कि बार बार पानी लाने से बेटर इन्होंने सोचा कि जहाँ पर नदी है, जहाँ पे तालाब है, उसके आसपास ही जाकर बस जाते हैं। पहले घर बार तो होते नहीं थे, जहाँ इनको खाना मिलता था, जहाँ पे इनके पास रिसोर्स जो थे, अवेलेबिलिटी थी फूड की, वहाँ पे जाके ये बस जाते थे। तो इन्होंने पशुओं के पानी लाने की बजाय इन्होंने क्या किया, नदियों के आसपास जो बेड बने हुए थे, नदियों की जो रिवर बेड थे, वहीं पे जाकर रहने लगे। उससे हुआ क्या कि इनको एनिमल्स के लिए सफिशिएंट पानी अवेलेबल हो गया, और क्रॉप जो इन्होंने वाइल्ड जो सीड थी, वाइल्ड स्पीसीज थी, उनके जो सीड कलेक्ट किए थे, उनके कल्टीवेशंस के लिए भी पानी की आवश्यकता थी, वो भी क्या हो गई, वहाँ पे पूरी हो गई। तो क्रॉप कल्चर क्या, क्रॉप कल्चर में ये कहाँ रहने लगे, लिव इन रिवर बेड एरियाज। ठीक है, ये कहाँ रहने लगे, नदियों के आसपास। ठीक है, कहाँ रहने लगे, नदियों के आसपास या तालाबों के आसपास रहना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, इनकी वाटर सप्लाई, वाटर की जो इनफ वाटर फॉर एनिमल एंड क्रॉप कल्टीवेशंस के लिए इनको पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता हो गई। और यहीं से माना जाता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन यहीं से शुरू हुआ। क्रॉप कल्चर स्टेज से ही ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुआ, और क्रॉप कल्टीवेशन यहीं क्रॉप कल्चर से माना जाता है। ठीक है, क्या था, इन्होंने एनिमल को पाना, एनिमल को पाने के लिए क्या था, पालने के लिए क्या था, पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो पानी के लिए इन्होंने कहाँ जाके रहने लगे, ये नदी नालों तालाबों के आसपास जाकर रहने लगे, और वहीं पानी की आपूर्ति से इन्होंने क्या किया, क्रॉप का कल्टीवेशन भी शुरू कर दिया। अब क्रॉप का कल्टीवेशन शुरू हो गया। अब यहाँ पे इनका जो फूड का प्राइमरी सोर्स है वो क्या हो गया, हंटिंग के साथ साथ क्या हो गया, इनका क्रॉप भी हो गई। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, लास्ट स्टेप की, वो क्या है, ट्रेड। लास्ट स्टेप क्या है, फोर्थ है ट्रेड। ठीक है, व्यापार भी धीरे धीरे आने लगा। कैसे आने लगा कि जब इनके रिक्वायरमेंट से ज़्यादा इन्होंने प्रोडक्शन शुरू कर दिया। ठीक है, इनकी जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा इन्होंने प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। तो जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट करेंगे वो खुद क्या करेंगे, उसको हम अभी फ़िलहाल क्या करते हैं, जितनी हमारी आपूर्ति है, जितनी हमारी आवश्यकता, उतना हम अनाज अपने घर पे रख लेते हैं फैमिली कंजप्शन के लिए, बाकी क्या कर देते हैं, मार्केट में बेच देते हैं। उस समय मार्केट तो था नहीं, तो ये क्या करते थे, जितना इनको रिक्वायरमेंट था, इसके अलावा जितना भी एक्स्ट्रा था वो क्या करते थे, आपस में एक्सचेंज करते थे। वस्तु विनिमय सिस्टम था, एक्सचेंज करते थे। जब ये आपस में एक्सचेंज करने लगे, उसी को हमने क्या बोल दिया, व्यापार, ट्रेड बोल दिया। धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, रोड बनने लगे, रूट बनने लगे, और क्या हुआ, धीरे धीरे सारी चीज़ होने लगी। और आज की जो स्थिति है कि मार्केट भी अवेलेबल है, और क्रॉप का कल्टीवेशन भी होता है, हम एनिमल का डोमेस्टिकेशन भी करते हैं, सारी चीज़ हो रही है। तो ट्रेड कब कैसे शुरू हुआ कि प्रोड्यूस मोर देन हिज रिक्वायरमेंट, प्रोड्यूस मोर देन हिज रिक्वायरमेंट, उसने अपनी आवश्यकता से ज़्यादा क्या किया, प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो ये क्या करने लगे, आपस में एक्सचेंज टू ईच अदर, आपस में क्या किया इन्होंने, एक्सचेंज करना शुरू कर दिया। मतलब अगर किसी ने गेहूं लगाया, किसी ने बारले लगाया, तो आपस में एक्सचेंज करना शुरू कर दिया। ठीक है, और धीरे धीरे क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो गया। मीन्स क्या बनने लगे, रोड बनने लगे, और क्या हुआ, आज हम जो है मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ गए हैं। तो ये पूरा था इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड एग्रीकल्चर, कैसे मानव और कृषि का जो आज विकास हम देख रहे हैं, आज हम जहाँ स्थिति में हैं कैसे पहुँचे। शुरू में हंटिंग करते थे, हमारा मेन सोर्स था क्या था, शिकार करना, खाने के लिए मेन सोर्स क्या था हमारा, शिकार करना। दूसरा हमने फिर एनिमल को पालना शुरू किया, पहला एनिमल डॉग था। उसके बाद फिर हमने नदी और तालाबों के आसपास रहने लगे, फिर वहाँ पे हमने बीज इकट्ठा करके खेती करना शुरू किया, और फिर बाद में जो हमने ज़रूरत से ज़्यादा पैदा किया उसको आपस में एक्सचेंज करने लगे। इस तरीके से एग्रीकल्चर का एवोल्यूशन हुआ। क्लियर है।
तो